प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन, क्योंकि इस संसार में हम आ गए तो हमें कर्म तो करना है, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। और जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो सुख का तो चाहे वो दुख देने का, चाहे सुख लेने का चाहे दुख लेने का, जो हमने कर्म कर लिया उसका हिसाब बराबर किए बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। उसके बाद, इस नियम के बाद बाबा हमें क्या युक्ति बताते हैं वो हम देखेंगे। उत्तर, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। अपने आप को हम सुधारते जाएं और ज्ञान को जो बाबा ने श्रीमत दी है वो हम अपनी बुद्धि में रखें। हमें याद रहेगा कि हमने जिनको सुख दिया हुआ है वो हमें सुख देंगे, जिनको हमने दुख दिया हुआ है वो हमको दुख देंगे। हमें याद की यात्रा पर रहना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, सुधरते जाना है। तो अपने आप को सुधारने के लिए बाबा की श्रीमत पर हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो अब किसी को हमारे द्वारा दुख पहुंचे और किसी के द्वारा हमें दुख पहुंचे। ये कर्म हमने नहीं करना, क्योंकि दुख लेना भी एक कर्म है और दुख देना भी एक कर्म है। दुख लेने वाला कर्म भी हमने नहीं करना, दुख देने वाला कर्म भी हमने नहीं करना। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1। नंबर 2, एक के साथ सर्व संबंध रहें। कोई भी संबंध की हमें जरूरत है वो परम पिता परमात्मा के साथ हमारा निश्चित रहे कि सारे संबंध हमारे एक बाप के साथ है। डॉक्टर चाहिए तो भी शिव बाबा, इंजीनियर चाहिए तो भी शिव बाबा, वकील चाहिए तो भी शिव बाबा, और संसार का कोई भी संबंध की जरूरत है तो शिव बाबा। अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए और किसी में भी हमारी बुद्धि नहीं जाए। नंबर 3, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए। कौन से पंख लगे हुए हों? दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। अब विचार करो कि क्या हम वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त होंगे? जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा दिया, हमने तार जोड़ दी। अब क्या हमें जो दुख दिया हुआ है दुख नहीं होगा? नहीं मिलेगा दुख? क्या हाँ? क्या हो जाएगी? आधी माफ कर देगा। है आपके बाप के पास ताकत? आपके बाप का बाप कोई है नहीं, उसके पास भी ताकत नहीं जो आधा माफ कर सके। तो आपका बाप कैसे माफ कर देगा? ये भक्तों को बुद्धू बनाने के लिए कह सकता है, परंतु हमें नहीं बता सकता कि मैं आधा माफ करूंगा। परमात्मा के पास माफी नाम की चीज ही नहीं है, वो माफ कर ही नहीं सकता। फिर कैसे काम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा महसूस? पता लग जाएगा
कि ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, इससे मेरा बाप भी मुझे नहीं बचा सकता, तो फिर रोने से क्या फायदा, रोने से क्या मिलेगा। तो हम दुखी नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुणों के पंख लगे हुए हों, क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर देवी गुणों के पंख लगे होंगे, हम किसी को दुख दे नहीं सकते। और दुख दे वो हमें कुछ भी दे, क्योंकि हमें समझा दिया कि हमने दुख लेना ही नहीं है। ये कर्म करना तो वंडरफुल सिखाया ना, कि हमें कोई कितना बड़ा दुख दे, हमने दुख नहीं लेना है, हमने दुख नहीं लेना है, और उसके साथ साथ दुख देना भी नहीं है। ये दो कर्म हमने अटेंशन देना है, तो फिर हम दुखी नहीं है। जल रहा है तो शरीर जल रहा है, तड़प रहा है तो शरीर तड़प रहा है। किसका शरीर है ये? बाबा का शरीर है। हम तो किराएदार हैं। अब ये शरीर नहीं चलता तो मैं क्या करूं? ठीक है क्या नहीं? मुझे तड़पते हुए शरीर में खुद नहीं तड़पना। ये बात अपनी बुद्धि को बैठकर मनानी है, मना भाव करना है कि मुझे दुख नहीं लेना है, मुझे दुख नहीं लेना है। और ये स्मृति रखना है कि हर दुख आकर खत्म हो रहा है। एक दुख खत्म हो रहा है तो एक का हिसाब बराबर, दो खत्म हुए तो दो का हिसाब बराबर। ये हिसाब बराबर होना ही होना है, ये हिसाब बराबर होना ही होना है। दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो हम सबको सुख देंगे ना। देवता कहा उसे जाता है जो देता है, जो देता है। जो देता नहीं है वो देवता नहीं। तो कर्म बंधन से क्या होते जाएंगे? मुक्त होते जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम समय का वर्णन किया कि एक तरफ कर्म भोग था, दूसरी तरफ कर्म योग था। कर्म भोग का भी बल था, उसका भी शरीर का हिसाब किताब बराबर हो रहा था, और कर्म योग का भी प्रभाव था। अंत में कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई। मतलब जो हार्ट अटैक का पेन था, दर्द था, उस पर कर्म योग की क्या हुई? विजय। तो हार्ट अटैक हुआ तो पेन तो होना ही था, परंतु उन्होंने कोई पेन महसूस होने नहीं दिया। हाँ जी, हाँ, हार्ट अटैक जब होता है किसी को तो बहुत दर्द होता है, तड़पता है। मुरली सुनाने के बाद कमरे तक गए, परंतु कुछ भी हो, शरीर से मुख से आए नहीं बोलना। इतना देह से न्यारा होना, ये विधि है कर्म बंधन से मुक्त होने की। क्योंकि ये सिर्फ हमारे संकल्प की बात है, हम कर सकते हैं। संकल्प की बात है, हम कर सकते हैं। बस सिर्फ संकल्प देना है कि कोई बात, जो कुछ भी हो रहा है
होने ओम